निर्दलीय प्रत्याशी रणविजय कुमार सिंह राजापुर वाले को मिला चुनाव चिन्ह सेब। फरना स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर जैसे ही ये घोषणा हुई, समर्थकों में जश्न का माहौल छा गया। हर ओर गूंज उठे नारे, सेब निशान जन सेवा की पहचान। हर घर में गूंजे एक ही नाम, रणविजय सिंह और सेब निशान। रणविजय सिंह ने कहा, सेब सेहत, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसे एक सेब शरीर को ताकत देता है, वैसे ही जनता का विश्वास हमें बड़हरा के विकास की नई ताकत देगा। उन्होंने साफ कहा, ये चुनाव किसी दल का नहीं, बल्कि जनता के स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई है। सेब निशान हर उस घर की आवाज है जो बदलाव चाहता है। आने वाले दिनों में रणविजय सिंह शुरू करने जा रहे हैं सेब संदेश यात्रा, जहां हर गांव, हर गली तक पहुंचेगा उनका संदेश और विकास का संकल्प। विजय जी, सिंबल मिल गया है, सेब मिला है, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हमने जो 3 विकल्प जो मांगा गया था, उसमें सबसे पहले हमने जो है ना सेव को दिया था। तो देखिए जो है, तो सेव जो है वो हर एक लोग को जल्दी सिंबल समझ में आ जाएगा, इसलिए हमारा पहला ये था कि हमको सेव को देना है। और अभी छठ माह का पर्व आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में फल के रूप में लोग जो है ना सेव को लिया जाता है। और बड़ा शुभ संकेत है कि 3 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन था वो हमको मिल गया है ना। कहीं ना कहीं माँ की कृपा है और शुभ संकेत है। विरोधियों को सेव बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताइए। देखिए, सेव सबको पचता है और डॉक्टर सरीन जो है, आप यूट्यूब में भी देखिएगा, वो कहते हैं कि एक सेव दिन में, पूरे दिन में जरूर खाना चाहिए। तो सेव जो है वो तो डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाता है, तो अगर विरोधी भी लोग सेव खाएंगे तो उनके लिए बहुत जो है वो फ्रूटफुल होगा, बहुत लाभकारी है। तो सेव जो है किसी को नुकसान नहीं कर सकता है, वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। सेव एक ऐसा फल है जो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है। किसी समय 12 आप पूरे साल उसको आप खाइएगा तो वो आपको फायदा ही करेगा। बड़हरा के लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए, बड़हरा का जो स्थिति अभी है, लोगों के बीच जो हम जा रहे हैं, उसमें बहुत क्लियर है, लोगों के मन में ये क्लियर हो चुका है कि राघवेंद्र जी को कहीं ना कहीं लोग उनसे इतनी नाराजगी है। अच्छा, आप सब यहाँ मीडिया के भाई लोग हैं, हमने कल भी 2-3 लोगों से ये बात घूमने क्रम में पूछा कि राघवेंद्र जी को क्यों वोट दिया जाए। हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए तो कोई ना कोई कारण होगा। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग के माध्यम से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हमारा, और खासकर जो हमारे अभिभावक गण हैं बड़हरा के, जो हमारे बड़े भाई हैं, माताएं हैं, युवा साथी है, कि कोई ना कोई काम का एक कारण होता है। अगर पूरे बड़हरा विधानसभा में कोई व्यक्ति ये बता दे, 3 कारण बता दे कि राघवेंद्र बाबू को वोट देना चाहिए, इसके 3 कारण कोई बता दे। क्या उनको वोट इसलिए दिया जाए कि 5 साल वो कहीं जाने का काम नहीं किए। कहीं का मतलब, जो पूरा बड़हरा विधानसभा उनको बढ़ चढ़ के जिताने का काम किया, तो कई ऐसे पंचायत, कई ऐसे गांव हैं जहां लोग बता रहे हैं कि आज तक 5 साल में वो आए ही नहीं। क्या इसके लिए उनको दिया जाए कि जब बाढ़ आता है तो वो नाव पर बैठ के, चश्मा पहन के, हंसते हुए ये बोलते हैं कि बाढ़ आई तो सब लोग अकाउंट में 7-7 हजार रुपया जाए, बाढ़ आए के चाहिए। क्या ये कारण है? और उनका ये स्टेटमेंट आता है कि लोग जो बा वो नदी के किनारे बस गए बा, उनका लोग जब बसे करना चाहते हैं तो ऐसा लोग रही तो बाढ़ से लोग परेशान तो हमें न करी। क्या ये कारण है? क्या ये कारण है कि हर एक लोग, मैक्सिमम लोग, ये लोग की बात बता रहे हैं कि
ये तो जो स्टेटमेंट है उनका दिया हुआ है। इस जाने के पहले ये चेक करना पड़ता है कि उनका मूड कैसा है। तो क्या इनके लिए उनको वोट दिया जाए? हम भी उनके वोटर रहे हुए हैं। क्या इसलिए उनको वोट किया जाए कि आज तक ये पता कर लीजिए कि हाउस में, विधानसभा में उन्होंने बड़हारा की समस्याओं के लिए कितना क्वेश्चन उठाया है? क्या इसलिए उनको वोट किया जाए कि आज भी बाढ़ की स्थिति, जो बांध का जुड़ाव नहीं है, एक छोटा सा भाग रह गया है, वो पिछले 15-20 साल से कोई वहां पर जुड़ाव नहीं हुआ, और हल्के बारिश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जो सबसे बड़ी समस्या बड़हारा के लिए, क्या उनके लिए उनको वोट किया जाए? या जो व्यक्ति आज तक ना कभी शिक्षा का बात किए, ना ये सोचे कि हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक कैसे शिक्षित हो, क्या उनको इसके लिए उनको वोट किया जाए? या आज भी जो स्वास्थ्य की स्थिति है और जो कनेक्टिविटी है लोगों और जो हॉस्पिटल जाने के लिए जो एम्बुलेंस की जो स्थिति है, क्या उसके लिए उनको वोट किया जाए? क्या कारण है कि उनको वोट दिया जाए? हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि उनको हम लोग वोट दे दें। उनका दायित्व था, उनको इतना लोगों ने मौका दिया जितना आज तक बिहार में किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिला। इतना मौका उन लोग यहाँ बड़हारा के लोगों ने उनको दिया, और बड़हारा के लोग सिर्फ यही चाहते थे ना कि हमारे यहाँ जो रोड की स्थिति है, सरकार सरकार तो तत्पर रहती है, आपको जाके अपने लोगों के लिए पुल पुलिया रोड मंत्री से मिलकर उनसे बात करके लड़के और विधायक लोग लेके आते हैं। तो रोड की स्थिति क्या है? क्या इसके लिए उनको वोट दिया जाए? क्या कारण है आप बताइए। 3 कारण हम पूछ रहे हैं जिसके लिए उनको वोट करें। सिर्फ एक ही कारण आता है। क्या यही एक कारण बहुत बड़ा कारण है कि उनको बीजेपी से टिकट मिल गया है? अगर ये एक कारण है तो ना कभी विकास की बात हो सकती है, ना लोगों की यहां समस्या खत्म हो सकती है। क्योंकि हमने पहले दिन ही बोला था कि कोई और लोग होते तो उन पे सब लोग सोचते। आज ये जो स्थिति उत्पन्न हो गई है बड़हारा में, निर्दलीय लोगों की संख्या बढ़ गई है, ये किसकी देन है? क्या कारण है ये? अगर सही लोगों को टिकट मिल गया रहता तो आज इतने लोग यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी नहीं आते। ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है बाहर में। लेकिन अगर चीजें रिपीट होते चली गई, लोग ऐसे आते गए, तो ये लोगों को लोग परेशान होकर ये स्थिति उत्पन्न हुई कि आज इतने प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पे बड़हारा में नामांकन किए। पिछली बार इन्हीं की वजह से आप एनडीए धर्म का पालन किया। बिल्कुल, पिछले बार चूंकि लड़ाई एनडीए की थी और हमने एनडीए धर्म का पालन किया था, हम चुनाव नहीं लड़े थे कि ये जीत जाए, ये नहीं हारे। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़हारा जो है वो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो हम लोग भी जो है ऐसा नहीं। लेकिन अंततोगत्या हमने तो 10 कारण बताया कि क्या इन कारणों से उनको वोट दिया जाए। तो बड़हारा के जितने भी लोग हैं, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, अब आप लोग बताइए कि क्या ये कारण से उनको वोट दिया जाए जो हमने बताया। सिर्फ एक कारण कि वो बीजेपी से उनको टिकट मिल गया, सिर्फ एक वजह, एक कारण से क्या उसी व्यक्ति को आप दे देंगे जो पिछले 8 बार से बनकर, और बड़हारा की स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति है। पार्टी सर्वे कराती है उसके बाद ये कौन सा सर्वे है जिसमें वो सबसे नंबर 1 पर आते हैं? तो लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ड्यू टू बीजेपी के इस बार बड़हारा में इतिहास बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग हर एक जगह, लोग ना चाहते हुए भी, लोगों का मन है बट लोग ना चाहते हुए लोग लग रहा कि नहीं, फिर वही काम कैसे करेंगे। तो लोग कहीं ना कहीं लोग को तलाश रहे हैं, लोगों में देख रहे हैं
एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन यही एक समय है जिसमें एक बार हमारे युवा साथी, युवा भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन एक बार सिर्फ देखकर जो भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट है, उनके आचरण को, उनके चरित्र को, उनके कार्यकलापों को, उनके किए गए कार्यों को देखते हुए अगर अपना जो बहुत महत्वपूर्ण जो मत है, लोकतंत्र में मालिक है आप लोग, अगर उसको देखते हुए आप लोग सोच विचार के अपना अगर मतदान करेंगे तो बरहारा की तस्वीर पूर्ण रूप से बदल जाएगी। ये हम कभी नहीं कहेंगे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये अधिकार आपका है, ये सोच आपका है, आप अपने से सोचिए। लेकिन एक बार आप जरूर सोचिएगा कि किस व्यक्ति के लिए हम खड़े हो रहे हैं, किस व्यक्ति के लिए हम वोट बूथ पर जा रहे हैं और किस व्यक्ति के लिए हम वोट देने जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि उनको मना लिया जाएगा। आप एक बात बताइए कि क्या उनको इसलिए मना लिया जाए कि दोबारा क्या स्थिति थी पिछले बार? सब जगह जा जा के बोल रहे थे कि हमको मौका दिया जाए, लोगों ने मौका दिया। जिस गांव में आप 5 साल नहीं गए, ऐसे कई पंचायतें जहां आप देखने नहीं गए, समस्या तो दूर की बात थी, आप देखने तो जाते, मिलने तो जाते। तो जब आप 5 साल गए ही नहीं तो किस लिए लोग आपको ये करेगा? क्यों लोग आपको आज आपके बारे में सोचेगा? तो क्या ये हम नहीं कर रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, ये लोगों का कहना है जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर हमारे गार्जियन, युवा भाई सुन रहे होंगे तो उनको भी इस बात में सच्चाई नजर आएगा। हम जहां जहां जा रहे हैं, लोगों का कहना है वो तो इस गांव में आ ही नहीं, 5 साल में कभी दिखे ही नहीं। तो समस्या दूर करना, समस्या का आना, लेकिन कम से कम आपका दायित्व तो बनता है उस जगह जाना, उस गांव में जाना। 5 साल में कभी तो आप जाते हो, तो कोई एक कारण तो होता है। चुनाव की निर्दलीय बनाम निर्दलीय होगा। देखिए, चुनाव जो भी होगा, लेकिन ये हमको पूर्ण विश्वास है कि बरहारा में इस बार कुछ ऐसा जरूर होगा जो आने वाले समय एक चुनाव के लिए एक मिसाल बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा। कहीं ना कहीं लोग मन बनाए हुए हैं, अंदर ही अंदर मन बनाए हुए हैं। 2-4-5 दिनों में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इस बार बदलाव तो होना है। किस तरीके से बदलाव होता है, क्या होता है, ये पूरे बिहार में ये बरहारा जो डिसीजन लेगा, जो लोग ये करेंगे, उस बदलाव को देखने के लिए हर एक लोग व्याकुल है कि इस बार क्या हो रहा है। इतना विरोध होने के बाद भी उनके नामांकन में मनोज तिवारी को बुलाया गया। क्या लगता है कि बरहारा के क्षेत्र के लोगों को लुभाने के लिए बुलाया गया? देखिए, मनोज तिवारी जी माननीय जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो हमने तो बोला कि क्या ये एक कारण होगा वो बीजेपी मुस्लिम को वोट दे दिया जाए, फिर वही स्थिति दोबारा होगी। तो बीजेपी में है मनोज तिवारी, और भी कई बीजेपी के शीर्ष नेता आएंगे, भाई वो तो उनका कोरम है। लेकिन बात यहां पर यह है कि इस लोकतंत्र में जनता लोग की स्थिति क्या है, बरहारा की स्थिति क्या है, इसे छुपी हुई नहीं है ना। किस स्थिति में लोग यहां पर रह रहे हैं? जो वादा किया गया था वो पूरे 5 साल कहीं नहीं दिखा, एक बार वो गए नहीं। चलिए, 100% कोई भी चीज पूरा नहीं होता है, 70% होता, 60% होता, 50% होता, 40% होता, 0 तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये किस तरह का, किस हक से आप जो है लोगों के बीच में जाएंगे, क्या बोल के जाएंगे? उनका ये भी कहना है कि जो भी छूटे भटके काम होंगे आरके सिंह के, अगर मैं आता हूं तो मैं काम पूरा करूंगा। दूसरा, आप आरके सिंह की बात किए, माननीय आदरणीय आरके सिंह जी के, उन्होंने वो चुनाव में बहुत ईमानदार व्यक्ति, छवि के व्यक्ति है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोगों ने मिलकर उनको हराया, उसमें इनका नाम सबसे पहले उन्होंने लिया। तो क्या कारण है, ये किस तरह की राजनीति चल रही है?
कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को मिल के आप हरवा रहे हैं। और अगर कोई आरोप लगाता है तो इसके बाद इनका स्टेटमेंट क्या आया कि ये मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ये किस आचरण को बताता है, किस व्यक्तित्व को बताता है? इतना घमंड क्यों है? किस बात का इनको इतना घमंड क्या है कि एक सांसद जो 2 बार यहां से जीते हुए थे, आप उनको कह रहे कि ये इनका एज हो गया है और हार के बाद इनकी मानसिक स्थिति ये हो गई है और ये मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये किस चीज का घमंड है इनको? जो व्यक्ति साफ छवि का व्यक्ति 2 बार यहां से सांसद जीत चुका था, आप उसको इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये किस व्यक्तित्व को बताता है? किस बात का इनको घमंड है? अरे आपको लोगों ने 8 बार मौका दिया, ये आपके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली थे, लेकिन घमंड किसी का नहीं रहा है, अहंकार किसी का नहीं रहा है। इनके ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम पंडितों का जो है सर काट देंगे। ये किस तरह की भाषा है? आप सर काटने वाले हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी का जो पत्ता होता है अगर किसी भी भोजन में डाल दिया जाए तो वो प्रसाद हो जाता है, और किसी भी कार्यक्रम में अगर पंडित का आशीर्वाद मिले तो वो पूजा और यज्ञ के समान होता है। उनकी बात आप कर रहे हैं। इतिहास रहा है कि शुरू से जो राजपूत वर्ग है वो पंडित, हम लोग जो पंडित जी लोग का मान सम्मान करते आए हैं, आप उनके बारे में कहते हैं कि उनका हम गर्दन काट देंगे। ये कौन सा भाषा का उपयोग कर रहे हैं? क्या इसलिए उनको वोट दे दिया जाए? आपको कोई वोट दे या ना दे, इसके लिए आप उनको कुछ भी बोल देंगे। कल माननीय आर.के. सिंह जी ने कुछ बोल दिया तो आप कुछ भी बोल देंगे। तो ये अधिकार आपको किसने दिया है? आप माननीय हैं, आपको आपके भाषा पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन आज तक ना आपको बोलने में ना आपके कार्य में। तो क्या कारण है? लोग क्यों आपको ये करेगा? आपको तो लोग हाथ में उठा के रखा था 5 साल पहले, एक उम्मीद से लोग देखा था। तो इस बार पूरा उम्मीद है कि जो बड़हारा के हमारे अभिभावक हैं और खासकर युवा साथी जो है वो इस बार बदलाव करेंगे, और जो लोग काम किए हैं कहीं ना कहीं, और एक बार अगर निर्दलीय कोई व्यक्ति जीत के जाता है तो आने वाले समय में बड़हारा में ये एक इतिहास होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर टिकट पे आता है, लड़ता है, तो उसको ये ध्यान में होगा कि अगर कुछ गलत करेंगे, कुछ उल्टा होगा तो फिर दोबारा निर्दलीय जीत जाएगा। इसलिए सारे लोग जो सिर्फ टिकट का इंतजार करते हैं और टिकट आए लोगों के बीच में चले जाते हैं और जीत के चले जाते हैं, उनको वो लोगों के बीच में रहेंगे, वो हर एक समय यहाँ के लोगों की समस्याओं के साथ रहेंगे। लड़ाई निर्दलीयों के बीच में काफी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार। देखिए, अब तो ये जनता का फैसला है कि लड़ाई किसके बीच में है। लोग तय करेंगे कि ये लड़ाई कहां पर है और ये लड़ाई कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार अगर ये चीजें हो गई तो आने वाले समय में बड़हारा का तस्वीर बदल जाएगा, और लोग जब भी बदलाव की अगर बात करेंगे, क्रांति की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़हारा में लोग को देखना होगा कि वहां इस सिचुएशन में भी लोगों ने वहां पर निर्णय लिया और निर्दलीय प्रत्याशियों को जितवाया, और जो लोग टिकट लेके आएंगे वो कहीं ना कहीं डरे रहेंगे कि हमको लोगों के बीच में रहना है, काम करना है, जनता ही हमारी मालिक है और हमको उनके बीच में रहना है। ठीक।